ओम शांति। मिलते हैं आज की मीठी मूली मीठे बात से। यहाँ पर प्यारे मीठे बच्चे, भारत जो हीरे जैसा था वो बनने से कंगाल बना, इसे फिर पागल हीरे जैसा बनाना। मीठे डाली झाड़ती सैंपल लगाना। इसका प्रश्न है, बाप का कर्तव्य कौन सा है जिसमें बच्चों को मदद कर। उत्तर है, सारे विषय पर एक नीति का स्थापन करना, धर्म का विनाश और एक सब धर्म की स्थापना करना, यही बाप का कर्तव्य है। उन बच्चों को इस कार्य में नवीनकार करना, ऊंचा मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना। ऐसे नहीं सोचना कि हम किसी और में जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं इसमें बाप का कर्तव्य यही है, द्वितीय धर्म की स्थापना करना, द्वितीय ब्राह्मण स्थापन करना, सब धर्म दूसरों को मददगार बनना। बस ये नहीं सोच लेना कि कैसे भी तो हम पहुंच ही जाएंगे सब में। तो आजकल जो माता पिता हम तो जानते ही हम लोग तो ये भी जानते हैं। हम शांति दुनिया में मनुष्य गाते हैं तो उन्हें भी माता पिता का मिला, परंतु किस तरह गाते हैं ये नहीं जानते। मंदिर किसी मंदिर जाए तो ये गीत गाने लग जाते हैं। ये बड़ी वंडरफुल बात है कि कहने मात्र कह देते हैं तुम बच्चों की बुद्धि में बरोबर है। ये माता पिता और ये परम धाम का रहवासी, परम धाम एक ही है, सत्य को परम धाम नहीं कहा। सत्य तो यहाँ होता है ना, परम धाम में रहने वाले तो हम सब है। तुम जानते हैं हम आत्माएं परम धाम निर्वाण देश साकार साकार सृष्टि में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। आते तो तुम्हें परम धाम से हो। तुम बच्चे अब जानते हो हम आत्माएं शरीर द्वारा पाठ बजा रहे हैं। कितने जन्म लेते हैं, कैसे पाठ बजाते हैं ये आप जानते हैं। वह है दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आओ। अब पराया देश क्यों कहा जाता है, तुम भारत में आते हो ना। परंतु पहले पहले तुम बाप के स्थापन किए हुए स्वर्ग में आते हो, फिर वह नर्क रावण राज्य हो जाता है, अनेक धर्म अनेक गवर्नमेंट हो जाती है, फिर बाप आकर एक राज्य बनाते। अरे तो बहुत गवर्नमेंट कहते रहते सब मिलकर एक हो। अब सब मिलकर एक हो ये कैसे हो सकता है। 5,000 वर्ष पहले भारत में एक गवर्नमेंट थी, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी लक्ष्मी नारायण थे। विश्व में राज्य करने वाली और कोई अथॉरिटी है नहीं। सब धर्म एक धर्म में आ नहीं सकते। सर्व एक ही गवर्नमेंट थी, इसलिए कहते हैं कि सब एक हो जाए। अब आप कहते हैं हम और सबका विनाश कराए एक आदि सनातन डीडी गवर्नमेंट स्थापन कर, तो भी ऐसे कहते हैं। सर्वशक्तिमान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्शन अनुसार हम भारत में डीटी गवर्नमेंट का राज्य स्थापन कर। डीटी गवर्नमेंट के सिवाय और कोई एक गवर्नमेंट होती नहीं। 5,000 वर्ष पहले भारत में अथवा सारे विश्व में एक डीटी गवर्नमेंट थी। बाप आया हो, विश्व की डीटी गवर्नमेंट फिर से स्थापन कर। हम बच्चे उनके मददगार। ये राज गीता में है। यह है रुद्र ज्ञान में। रुद्र निराकार को कहा जाता है, कृष्ण को मिल जाएंगे। रुद्र नाम ही निराकार था।
बहुत नाम सुन मनुष्य समझते हैं रुद्र अलग है, सोमनाथ अलग। तो आपकी स्थिति भ्रमित था होनी। सिर्फ उसमें खुश नहीं होना है कि स्वर्ग में तो जाएंगे ही। देखो मरते 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 कितना माथा मारते हैं। एक तो मर्तबा मिलता है, दूसरा फिर कमाते बहुत। भक्तों के लिए तो एक भगवान होना चाहिए, नहीं तो भटकेंगे। यहाँ तो सबको भगवान कह देते हैं, अनेकों को अवतार मानते हैं। बाप कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूँ, 10 अवतार कुछ नहीं आता। आते भी हैं पतित पावन आव, सारी दुनिया पतित है, उसमें भी भारत ज्यादा पतित है। भारत ही कंगाल, भारत ही गिरी जगत। तुमको नई दुनिया में राजाई मिलनी है तो बाप समझाते हैं कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते। भगवान तो एक निराकार परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है, जो जन्म मरण रहित है। मनुष्य तो फिर कह देते हैं वह भी भगवान हम भी भगवान, बस यहाँ आए हैं मौज करने, बड़े मस्त रहते हैं। बस यह देखता हूँ तुम ही तो है, तेरी ही रंगत है, हम भी तुम भी हम, फिर डांस करते रहते हैं। हजारों उनके फॉलोअर्स हैं। बाप कहते हैं कि तो भगवान की बंदगी करते रहते हैं, भक्ति में भावना से पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं मैं उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु वो मेरे से मिलते नहीं। वो तो स्वर्ग कर चेता है, ऐसे नहीं कि उन्हें वो स्वर्ग का वर्षा देता। भगवान तो है ही एक। बाप कहते हैं सब पुनर्जन्म लेते लेते अब अबला हो गए। अब मैं परम धाम से आया, मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूँ उसमें फिर मैं नहीं आता। बहुत मनुष्य कहते हैं कि हम निष्काम सेवा करते हैं, वो भी चाहे न चाहे फल तो जरूर मिलता है। दान करते हैं तो फल जरूर मिलेगा ना। तुम साहूकार बने हो क्योंकि पास्ट में दान पुण्य किया है। अब तुम पुरुषार्थ करते हो, जितना पुरुषार्थ करें उतना भविष्य में उच्च कर पाए। अभी तुम्हें अच्छे कर्म सिखाए जाते हैं भविष्य जन्म जन्मांतर के। मनुष्य करते हैं दूसरे जन्म के लिए, जो भी दान पुण्य करते हैं वो जस्ट दूसरे जन्म में खत्म हो जाता है। थोड़ा ही सा क्या लगता है, फिर कहीं पास्ट कर्म का फल। सत्य त्रेता में ऐसा नहीं किया, कर्म का फल 21 जन्म के लिए अभी ही तैयार कराया जाता है। उसके बाद भी दुख इतना नहीं आता द्वापर, द्वापर से राजाएं में तब भी रहते हैं, इतना यहाँ पढ़ेंगे उतना द्वापर में भी पूरा राजाएं में रहते हैं। धीरे 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 मनुष्य करते हैं दूसरे जन्म के, करते हैं पास्ट कर्मों का फल। सत्य त्रेता में ऐसा नहीं किया, कर्मों का फल 21 जन्म के अभी तैयार कराया जाता है। संगम के पुरुषार्थ के कारण 21 पीढ़ी चलती। समय ऐसे ऐसे कह नहीं सके कि हम तुम्हारे ऐसे प्रालय कराते हैं जो तुम 21 जन्म सुखी रहोगे। अच्छा व बुरा फल तो भगवान को देना है ना। तो एक ही भूल हुई है जो कल्प की आयु लंबी कर। बहुत है जो कहते हैं 5000 वर्ष का कल्प। तुम्हारे पास मुसलमान आए थे, बोले कल्प की आयु बरोबर 5000 वर्ष। यहाँ की बातें सुनी होंगी कि तुम सबके पास जाते हैं, सो भी सब थोड़े मानेंगे। तुम जानते हो यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, जिससे विनाश ज्वाला निकली है। तो जो कोई मुस्लिम या किसी और धर्म का भी ये बात मानता है, पर है नहीं देवी देवता धर्म का, तो यही पर कोई ज्ञान 5000 साल पहले सुना होगा तो उसकी बुद्धि में होगा। फिर वो आज कहेगा। सन्यासी ऐसे कह नहीं सके कि हम तुम्हारे ऐसे प्रालय बनाते हैं, दंगल युद्ध जब शाद करे किस पेड़ चढ़ते। पर सन्यासी ऐसा नहीं कह सकते कि तुम 21 जन्म सुखी रहो, अच्छा व बुरा फल तो भगवान को देना है ना। तो एक ही भूल हुई है जो कल्प की आयु लंबी कर दे। बहुत से लोग कहते हैं 5000 वर्ष का कल्प है। तुम्हारे पास मुसलमान आए थे, बोले कल्प की आयु बरोबर 5000 वर्ष है। यहाँ की बातें सुनी उनकी तो सबके पास है, तो सब थोड़ी माने। तुम जानते हो यह तो ज्ञान है जिससे विनाश ज्वाला निकली, इसमें सहज राजयोग सिखलाया जाता है।
कृष्ण की आत्मा और अंतिम चरण शिव ऋतु से वर्षा ले रहे यहाँ बैठे। बाबा अलग और ये अलग। ब्राह्मण खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं ना, फिर वो आत्मा ब्राह्मण में आकर बोलती है, तीर्थों पर भी खास जाकर बुलाते हैं। और आत्मा को कितना समय हो गया, फिर वो आत्मा कैसे आती है, क्या होता है, बोलती है मैं बहुत सुखी हूँ, फलाने घर में जन्म लिया है। ये क्या होता है, क्या आत्मा निकल कर आ गई? बाप समझाते हैं मैं भावना का भाड़ा देता हूँ और वो खुश हो जाते हैं ना। और कभी किसी को बुलाते हैं किसी ब्राह्मण में आकर और वो बोलती है कि मैं यहाँ यहाँ फलाने घर में जन्म, तो क्या आत्मा उस शरीर से निकल के आ गई बताने के लिए? तो ये भगवान बोल रहे हैं कि किसी की भावना ऐसी होती है तो मैं इसका भाड़ा देता हूँ, ये भगवान ही बोलते हैं। तो कैसा सारा कुछ है। कभी कोई हनुमान के आगे पूजा कर रहा हो, हनुमान के अंदर से आवाज निकली बस खड़े हो जाओ, तो थोड़ी ना हनुमान जी बोल रहे हैं। तो भगवान भावना का भाड़ा देते हैं। तो भगवान कितना इंटरटेनिंग है, कितना रमणीक है, कैसे कैसे अपने भक्त को बहलाते रहते हैं। बाहर कहते कोई कैसे भी प्रार्थना कर रहा है, भगवान कह रहा है अगर, तो भगवान तो मैं ही हूँ, तो मुझे ही आता है। ये सारी भक्ति भावना मुझे ही समर्पित होती है, चाहे चेहरा किसी का देख रहे हैं, चाहे विष्णु का देखकर कर रहे हैं या दुर्गा का देखकर कर रहे हैं, ये सब तो भगवान है ही नहीं ना। तो भगवान भावना का भाड़ा दे देता है और वो खुश हो जाते हैं। ये भी ड्रामा में राज है, बोलते हैं तो पाठ चलता है, कोई ने नहीं बोला तो उन्होंने नहीं है ना। तो ड्रामा में अगर है कि ऐसा करने से इसके अंदर से आत्मा बोलेगी, तो वहां वो करवा देते हैं। अगर ड्रामा में नहीं है तो नहीं कराते। जैसे जैसे मूवी में रहता है ना कि हीरो किसी एक विलन के पास बहुत अच्छे से लड़के किसी टाइम में रहता है कि हार खा गए, तो ऐसे ही नूंद है तो उसी अनुसार जो डायरेक्टर शूटिंग करवाता है। तो यहाँ तो प्रिंसिपल एक्टर भी बाबा ही, इसलिए उसका तो एक्टिंग भी पूरी कल्प चलता है कैसे न कैसे करके। इतना प्यारा बाबा, कैसे सबको बुद्धू बनाते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं पाप की याद में रहो तो विकर्ण विनाश होंगे, अन्य कोई उपाय नहीं। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। पाप कहते हैं मैं तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ, फिर से मैं परम धाम में पुरानी दुनिया पुराने तन में आता हूँ। यह पूज्य था, कृष्ण था, यही पुजारी बना, फिर इसको पूज्य बनता है। तब तो तुमको भी वैसे ही कराता हूँ, तुम भी पहले पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी बनते हो और फिर तुम ही पूज्य बन रहे हो। ये पहला नंबर की पुरुषार्थी है। तब तो मातेश्वरी पिताश्री कहते हो, बाप भी कहते हैं तुम तत्वमशीन होने का पुरुषार्थ है। ये जगदम्बा सबकी कामना पूर्ण करती माता है, तो पिता भी होगा और बच्चे भी होंगे। तुम सबको रास्ता बताते हो, सब कामनाएं तुम्हारी पूरी होती है। बाप कहते हैं घर में रहते हुए यदि पूरा योग लगा दो तो भी यहाँ वालों से ज्यादा उच्च पद पा सकते हैं। जो मधुबन में है ना, अच्छा बात रहा बोलते हैं, वो घर में रहते भी है पूरा योग लगा, तो जो मधुबन में रहते हैं उससे भी ज्यादा उच्च पद पा सकते हैं। बांधेलियां तो बहुत है। रात को भी होम मिनिस्टर को समझा रहे थे उनके लिए कोई उपाय निकाला जाए। जो इन अगुवाओं पर अत्याचार है, तो पहले तो बहुत अत्याचार होते थे, बहुत। रा- जंजीर से बांध करके उनको सुअर का मांस खिलाते थे, शराब पिलाते थे, उनके नाखून कबाते थे, सिगरेट की छलनी उनकी बॉडी पे रखते थे। इतना कर कर के माताएं फिर भी बाबा को नहीं छोड़ती। ऐसा निश्चय। और आज हमारा अपना खुद का थोड़ा बहुत सिचुएशन गड़बड़ाता है, कोई कुछ कुछ कह देता है तो हम हमारा निश्चय खत्म कर हो जाता है ना। तो ऐसा निश्चय
विजय बनता है। तो चाहे कैसा भी तूफान आ जाए, भगवान को हम नहीं छोड़ेंगे। परंतु जब दो चार बातें बाहर सुने तब ख्याल में आए, मिनिस्टर को बाबा बोल रहे थे, होम मिनिस्टर को समझा रहे थे, मिल रहे हैं लगता है कि कोई उपाय निकाले जो इन अबलाओं पर अत्याचार। लेकिन एक बार बोलने से नहीं सुनते हैं, दो चार बार बोलना होगा तब ख्याल में आए। तरतीब में होगा तो मानेंगे, पिछला ज्ञान है ना। सिख धर्म वालों को भी पता पड़े तो समझे। मनुष्य से देखता कि कल्पना लागे बात इस नहीं, ये सारा सुख सुख ग्रंथ है, इसमें है, उसी में है। एक ओंकार सतनाम, एक ही है वो सच्चा सच्चा जिसका नाम है। वो कौन है? अकाल मूर्त, जो कभी भी जिसको काल नहीं खा सकता, ब्रह्म तत्व उनका तत्व। कहते हैं सिंहासन छोड़ा तो बाप बैठ समझाते हैं, सारी सृष्टि की आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऐसे नहीं कि सबके दिल को जानते हैं, वो बाबा काम नहीं करते। वो अपने आप सबका अपना मिलता रहता है। लेकिन हमको अगर चाहते हैं भगवान मेरी तरफ नजर दौड़ाए, तो उनको लिखना होता है लेटर। जब हम उनको लेटर लिखेंगे तब उनको उनका रिप्लाई आएगा, चाहे मुरली में है, क्योंकि मुरली क्या भगवान का हमको लेटर है, या उनकी आवाज सुनाई दे, या किसी और द्वारा निमित आत्मा द्वारा हमको वो मैसेज में। तो कैसे भी भगवान का हमारे तरफ ध्यान तभी जाएगा जब हम भगवान की तरफ ध्यान दें। जब हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम सोच रहे हो तो देख ही रहा होगा कि हम कितने दुख में हैं। ऐसे नहीं, उसको इन सबसे कोई मतलब नहीं। जानी जानन हार जानता है ड्रामा के आदि मध्य अंत को, लेकिन उसको ये जानने की जरूरत नहीं है कि फलाना यहाँ क्या सोच रहा है, फलाना यहाँ क्या सोच रहा है। वो जानी जानन हार आदि मध्य अंत का राज जानता है, सबके दिल को नहीं जानता और न जानना चाहता है। वो उसी के दिल को जानेगा जो उसको अपने दिल का हाल बताएगा। फिर वो ख्याल करता है, मान लेते कोई उसको बहुत दिल से हमेशा याद करता है, और तब उसके दिल में कुछ अलग भावनाएं आ रही जो उसके लिए सही नहीं है, तो वो ख्याल करता है, उसको कहीं ना कहीं से आगाह करता है कि बच्चे ये सारी भावना गलत है, ऐसा नहीं सोचो, क्योंकि उसको उसका ख्याल हो जाता है। तो हम ऐसे बने कि भगवान हमारा ख्याल करे, भगवान को याद करते हैं कि सदगति में ले आओ। बाप कहते हैं मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी डीटी गवर्नमेंट की स्थापना कर रहा हूँ। यह जब पार्टीशन होंगे सब निकल जाएंगे, हमारे देवी देवता धर्म के जो है उनका ही कलर लग रहा है। झाड़ तो बहुत बड़ा है, उनमें मीठे से मीठे हैं देवी देवता। इतना मीठा हमको बनना है देवी देवता बनने के लिए। उनका फिर सैपलिंग लगाना है। अन्य धर्म वाले जो आते हैं और कोई थोड़े सैपलिंग लगाते हैं। अच्छा, बाबा याद दिला, आज सतगुरु बात कुछ मीठा जरूर बनाए, बाबा को भोग लगाए, आवाहन करे बाबा का, आओ बाबा तुम्हारा दिया तुम्हारे ही द्वारा बनाया गया स्वीकार कर। पूरे घर में सबको थोड़ा थोड़ा खिला। बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलकर पवित्र बनो तो साथ ले चलो, चाहे मखमल की रानी बनो चाहे रेशम की रानी बनो। इतना सुंदर बाबा ने आज ये बात की कि जाएंगे सब मच्छर से दृश्य, लेकिन आपको सजनी बनकर साथ जाना है, साथ में बाबा के जाना है, तो पवित्र बना। अब इसमें चाहे मखमल की रानी बनो चाहे रेशम की, तो मखमल की रानी यानी कि मखमल में थोड़ी मिलावट होती है। मखमल
रेशम में रेयॉन मिलाने से मखमल बनता है। तो हम मिलावटी बनेंगे तो ये हमारे ऊपर है, तो बाप के साथ नहीं जा पाएंगे। और रेशम बनेंगे तो प्योर शुद्ध रेशम, जिसकी बहुत कीमत होती है, तो वो बनेंगे। तो मैं भाग ले चलेगा साथ। वर्षा लेना है तो मेरे मत पर चले। याद से ही तुम अपवित्र से पवित्र बन जाए। अच्छा, बहुत दादा और मीठी मम्मा के सिक्की लगे बच्चों को याद प्यार सलाम वालेकुम। वाह, आज बाबा सलाम वालेकुम। मीठे मीठे बाप दादा को, मीठी मीठी मम्मा को, हम बच्चों का भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया और वालेकुम सलाम। धारणा के लिए मुख्य सार। की पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 जन्म चलनी है, यह बात स्मृति में रख श्रेष्ठ कर्म करना है। ज्ञान दान से अपनी प्रारब्ध बनानी। मीठे दादी झाड़ की सैंपलिंग लग रही है, इसलिए अति मीठा बन जाना। इतना मीठा कि आप किसी चीज को क्लीन करके रखें और बाहर से कोई आकर गंदा हाथ से उसको छू दे, गंदा बना दे, गोबर भी थोप दे, तो भी आपको, आपके अंदर पान मसाला हो, आप कहें ये क्या करते हो। इतना मीठा बनना है ना। एक ऐड आता था ना कि पान मुंह में वो डालता था तो मीठा बोलने लगता था। तो अपने अंदर बाबा का पान मसाला डाल देना, श्रीमत का पान मसाला, कि बिल्कुल मीठा बन जाए। आज का वरदान। ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साक्षी भव। हमको क्या करना है? ब्राह्मण जन्म की कितनी विशेषता और कितनी विचित्रता है, कैसे हम कैसे हमारा जन्म हो गया, कितनी विचित्र बात है। इसको स्मृति में रखकर सेवा करना है साक्षी भाव से। इस ब्राह्मण जन्म दिव्य जन्म, साधारण जन्मधारी अपना अपना बर्थडे अलग बनाते हैं, मैरिज डे बनाते हैं, फ्रेंड्स डे मनाते हैं, लेकिन आपका बर्थडे भी वही है जिस दिन बाबा का जन्म हुआ। हमारा जन्म हो गया जिस दिन बाबा का जन्म हुआ, हम बाबा के हो गए जिस दिन बाबा का जन्म हुआ। हमको मदर भी मिल गया, फादर भी मिल गया, एंगेजमेंट हो गए उनसे, वो सब एक है, क्योंकि आप सबका वायदा है एक बाप दूसरा न कोई। तो इस जन्म की विशेषता और विचित्रता की स्मृति में रख सेवा का पाठ हो जाए। सेवा में एक दो के साथी बन, सेवा साक्षी होकर साथी बन, जरा भी किसी में विशेष झुकाव ना हो। तो किसी में विशेषता भी देखो ना कि आपकी कोई मदद कर रहा है, तो भी वो विशेषता किसकी है? भगवान की। तो किसी और में विशेष झुकाव ना हो कि इससे मुझे ज्यादा लगाव है, ये आ जाए, ये मिल जाए, ये बन जाए, इससे बात हो जाए। ऐसा मन खोले नहीं। पूरे दिन किसी से बात ना भी हो तो मन में किसी की तरफ झुकाव ना हो, मन बिल्कुल निश्चल है, बाबा है, अब ठीक है। तो साक्षी बन कर साथी बनो। सेवा में एक दो के साथी बनना होता है, एक दूसरे को साथ देना होता है, खाना बनाना होता है, घर देखना होता है, खाना खिलाना होता है। तो साक्षी बनकर साथी बनो। है बेपरवाह बादशाह वह है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। बेपरवाह बादशाह वह है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। निर्माणता या और अथॉरिटी यानी कि उनको कहाँ बिल्कुल अधिकार से कहना करो, और कहाँ पे थोड़ा सा बहुत पोलाइट होकर बोलना, इन दोनों का बैलेंस। मातेश्वरी जी की मधुर महावाक्य। आत्मा परमात्मा के अंतर और भेद।
आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मिला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। जब अपना ये शब्द कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछुड़ गई है। बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गई। तो ये शब्द साबित सिद्ध करते हैं कि आत्मा परमात्मा अलग अलग दो चीज है। दोनों में आंतरिक भेद, परंतु दुनियावी मनुष्य को पहचान न होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसे ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। जब वो माया का आवरण उतर जाएगा फिर आत्मा वही परमात्मा है। वो तो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं कि दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा से परमात्मा हूँ, परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है तो फिर आत्मा परमात्मा में मिल एक ही हो जाएंगे। तो वो आत्मा को अलग इसी अर्थ से कहते हैं, परंतु आप अपन तो जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीज है। ना आत्मा परमात्मा हो सकती है और ना आत्मा परमात्मा में मिलकर एक हो सकती है, और ना ही फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है माया का। थैंक यू मैम। थैंक यू सरस्वती मैम। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।